मैं शरद गुप्ता से बात कर रहा हूँ। शरद जी। अच्छा सॉरी। हाँ। देखिए, सीधी बात है, अब पार्टी और जैसे पिछली बार भी बात हुई थी, पार्टी और सरकार दोनों के सर्वोच्च नेता एक ही है। बीजेपी में कुछ भी होता है तो उनकी मर्जी के बिना नहीं होता है, सरकार में कुछ होता है केंद्र सरकार में उनकी मर्जी के बिना तो संभव ही नहीं है। और यही हालत अब राज्य सरकारों में है कि किसी भी राज्य सरकार में कुछ भी होता है। मुझे पक्की जानकारी है कि जब पिछली बार जफर इस्लाम को नॉमिनेट किया गया तो पार्टी की ओर से, पार्टी अध्यक्ष की ओर से, अमित शाह जी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति का नाम था और प्रधानमंत्री के लिए अनुमोदन के लिए भेजा गया, तो वहां से मालूम चला कि पर्ची पे उसका नाम काट के जफर इस्लाम का कर दिया गया। तो जब सारे फैसले इस लेवल तक के कि राज्यसभा किसको मिलेगी, कहाँ पे महामंत्री कौन होगा, कहाँ पे अध्यक्ष कौन होगा, किस पार्टी में, पार्टी की यूनिट में, स्टेट में, तो जब इस लेवल के सारे फैसले वो लेते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा और उप मुख्यमंत्री कौन होगा, वो सारे फैसले भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के हाथ में ही हैं। ये जरूर है कि आप फैसले लेने के लिए तो अधिकृत हैं, लेकिन उस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आपके हाथ में नहीं है कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यही बात है कि जब उन्होंने 4 महीने पहले भेजा भी अरविंद शर्मा को, तो आज तक वो बतौर एमएलसी ही है, एमएलसी के ऊपर कुछ बन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि योगी नहीं चाहते थे। योगी पुट हिज फुट डाउन कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप एमएलसी बनाना चाहते हैं, एमएलसी हमने बना दिया। अब सरकार के अंदर अगर कुछ भी होगा तो मेरी मर्जी से होगा। तो ये बात सही है कि टेंशन्स हैं। जैसे मौर्य, वो अपने आप में एक पावर सेंटर है। केशव प्रसाद मौर्य अपने आप एक पावर सेंटर है उत्तर प्रदेश में। एक पावर सेंटर योगी है, एक पावर सेंटर अब अरविंद शर्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक पावर सेंटर सुनील बंसल हैं। तो इतने ढेर सारे पावर सेंटर्स हैं, उनके बीच में किसी तरीके से तालमेल करके सरकार ठीक है। चलानी होती है। लेकिन पहले भी मैंने कहा और फिर कह रहा हूं कि फिलहाल योगी को अंदर से कोई चैलेंज नहीं है और न मुझे आगे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आलोक जी आपको जोड़ना चाहते हैं इसमें? हाँ, मैं देखिए शरद जी ने जो बात कही वो सब सही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो आदित्यनाथ नाम के सज्जन हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये किसी तरह की कलेक्टिव लीडरशिप का हिस्सा बन के यहाँ काम करेंगे, इसमें मुझे भारी संदेह है। इनको कलेक्टिव नाम की चीज आती नहीं है और ईमानदारी की बात यह है कि इनको लीडरशिप भी नहीं आती है। इसी वजह से ये सरकार इस हालत में आई है। अगर इनको लीडरशिप, जो लीडरशिप है, नेतागिरी करना, भाषण देना, वोट जुटाना तक तो ठीक है, लेकिन सरकार चलाने वाली जो लीडरशिप होती है वो वाली फैकल्टी बंद है। इसी वजह से इनके चारों ओर अफसरों का एक जमावड़ा है जो जी हाँ करता है इनके सामने, और जो इन्होंने कह दिया कि भाई ये काम होना है वो काम तो करवा देगा, लेकिन उसके अलावा 30 काम वो अपने करवा लेता है, जिसका नतीजा इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार भुगत रही है। और अगर आपको लगता है कि अरविंद शर्मा आएंगे और वो एमएलसी हों या वो डिप्टी सीएम हो या वो सीएम बन जाएं, सुपर सीएम बन जाएं और वो कुछ सुधार देंगे, ये जो अफसर हैं, ये एक अफसर यहाँ आ गया उसको तो और अच्छी तरह से समझा लेंगे कि भाई ये तो सब अपनी दुकान है, मिल बांट के चलाते हैं। इसलिए अरविंद शर्मा के आने से भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई लाभ होगा, अगर कोई भी ये सोच रहा है तो वो भारी खुशफहमी का शिकार है। और अगर अरविंद शर्मा में इतनी लियाकत है कि वो सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी बहुत ज्यादा जरूरत दिल्ली में थी, उनको वहां रखा जाना चाहिए था। क्योंकि अगर कोरोना काल में कोई सरकार बहुत बुरी तरह फेल हुई है, मुंह के बल पड़ी है, तो वो केंद्र की सरकार है, जो कि उसके मुकाबले कहीं नहीं है। इसलिए अरविंद शर्मा के आने से यहाँ कोई जमीन पर कुछ बदलने जा रहा है वो है नहीं। पहले कहा थिएट्रिक्स है, वो हो सकती है, लेकिन उस थिएट्रिक्स से क्या आप फायदा उठा पाएंगे, ये बहुत ही ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इस वक्त कोई भी किसी तरह की छेड़छाड़ इस पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, वो उल्टे नुकसान भी पहुंचा सकती है। अमरीश जी, अब चूंकि समय हमारा काफी खत्म होने का मैं सिर्फ एक बात कह रहा था कि देखिए, पहले मनोज सिन्हा को मोदी जी ने भेजा था, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मोदी जी जिसको भेजे वो
अवतार के रूप में आए और एक्सेप्ट हो जाए। जिसे अरविंद शर्मा को भेजा था वो 4-6 महीने होने जा रहे हैं, अब उनकी स्थिति नहीं है कोई कामकाज की। इसलिए अब योगी जी ही की तरह काम करेंगे और वैसे ही चलेगी। हाँ, संगठन में बदलाव, मंत्रिमंडल में बदलाव, ये सब होगा, लेकिन बहुत उम्मीद अब हमें अरविंद शर्मा जी से नहीं करनी नहीं जी कुछ। बट शरद जी, अभी आपके आने के पहले यहाँ एक राय ये बन रही थी कि दरअसल योगी आदित्यनाथ को बदला नहीं जाएगा, क्या आप भी इस राय से सहमत है? तो मुझे लगता है कि वो बड़ा मुश्किल सा डिसीजन है। वो अगर होता तो थोड़ा पहले, कुछ और महीने पहले हो गया होता। कितनी भी इनकी इच्छा हो कि वो चेंज करना चाहते हो नरेंद्र मोदी, देखिए लेकिन उनसे रिप्लेस करके अरविंद शर्मा को बना देंगे, ये नामुमकिन है। केशव मौर्य को बना सकते हैं, केशव मौर्य को रिप्लेस करके बना सकते हैं, क्योंकि बैकवर्ड वोट्स का हालांकि स्वतंत्र देव सिंह भी है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह की वो प्रोफाइल नहीं है जो केशव मौर्य की है। वो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री, इतने 4 साल से मंत्री हैं, तो एक डिफरेंट प्रोफाइल, कहीं बड़ी प्रोफाइल है। तो ये मुमकिन अगर हटाना ही होगा तो फिर इस तरीके का मूव होगा और इनको सेंटर में ले जाएंगे। इनको ये नहीं कि डिस्कार्ड कर देंगे। वो अगर नरेंद्र मोदी की इच्छा होगी तो कर भी सकते हैं, आज की डेट में कर भी सकते हैं। देखिए, ये सोचना कि ये बिल्कुल इनविंसिबल हैं कि इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है, मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा वो है ना। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी, बट हो सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।